देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्वेता क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर सुशील मानकर सर। आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो सर। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी खासतौर पर युवाओं में जो देख रहे हैं, एविस्कुलर नेक्रोसिस के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहे हैं। कुछ युवा जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए कुछ कोविड कॉल में, उनमें भी काफी इम्पैक्ट बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए कि एविस्कुलर नेक्रोसिस ये डिजीज क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, उस बारे में बताइए। देखो, अवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब ये होता है कि अवेस्कुलर का मतलब है कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचता, तो जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि रक्त प्रवाह जो है वो नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर। हड्डी के कोई जो पार्ट है उसमें अगर रक्त प्रवाह नहीं पहुँच रहा है तो उसके वजह से वो नेक्रोसिस, अवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि मर जाता है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बोन जो है वो मर जाता है, तो वो काम नहीं करता है। तो यह है अवेस्कुलर नेक्रोसिस की वेस्कुलरिटी कम होने की वजह से या खून का प्रवाह जो है वो रुक जाने की वजह से जो बोन हम हिंदी में कहेंगे मर जाता है, नेक्रोसिस यानी खत्म हो जाए, तो इट इज नॉट अ लिविंग बोन दे। तो ये है बेसिकली अवेस्कुलर नेक्रोसिस। अभी इसके कारण क्या है? इसके कारण काफ़ी है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण हमारे जो एरिया में है, सेंट्रल इंडिया में, सिकल सेल डिजीज जिसको हम कहते हैं, तो सिकल सेल डिजीज एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे सेंट्रल इंडिया में। बाकी जगहों पे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में सिकल सेल डिजीज एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मद्य का सेवन करते हैं, तो उनमें ये देखा जा सकता है। और उसके बाद में फिर आएगा स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड में ऐसा है कि जो हम लोगों ने, जैसा आपने भी अभी बोला कि स्टेरॉइड का सेवन काफ़ी जो बीमारियां होती है उसमें किया जाता है। तो उसमें कुछ स्किन डिजीज़ है, उसमें वो लगता है लॉन्ग टर्म में। और जैसे कि अभी हमने देखा कोरोना महामारी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का सेवन करना ज़रूरी था, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स उसके वजह से हो रहे थे, लंग्स में प्रॉब्लम हो रहे थे, तो स्टेरॉइड के वजह जो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होता है वो कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। तो जब जान बचाने की ज़रूरत आती है तो स्टेरॉइड एक ऐसा दवा है कि जो उससे जान बच जाती है, लेकिन फिर बाद में उसके भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और आपने कुछ विटामिन डी का कहा, तो विटामिन डी का ऐसा है कि हमने खुद सर्वे किया, मैंने भी एक सर्वे किया था कि हम लोगों को लगता है कि नागपुर में या सेंट्रल इंडिया में या ऑलमोस्ट इंडिया में इसका जो प्रमाण है, सूरज की किरणें हैं, भरपूर सनशाइन है हमारे पास में, तो हमको ये लगता है कि हमारे जो नागरिक है उनमें विटामिन डी का डिफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो विटामिन डी के शरीर पर गिरने के बाद में ही तैयार होता है। जब सूरज की किरणें हमारे शरीर पे गिरती है तो उसके वजह से विटामिन डी तैयार होता है। और विटामिन डी का ये काम है कि शरीर का जो है, शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करना और हड्डियां मजबूत रखना,
या विटामिन डी की लेवल मेंटेन करना ये उसका काम है। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे शरीर में विटामिन डी का ये अच्छा रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो हमने एक जो रिसर्च किया और उसमें हमने पेशेंट्स जांचे, उसमें हमको ये दिखाई दिया कि ऑलमोस्ट 50% लोगों में नहीं है एडिक्वेट। उसका कारण ये है कि हमारे पास में जो सनशाइन है, जो सूरज की जो किरणें हैं फ्री में है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम या तो घर में रहते हैं, वहाँ से निकले तो गाड़ी के अंदर बैठते, उसके वहाँ से निकले तो ऑफिस के अंदर बैठते। और जो भी लेडीज़ हो या कुछ लड़कियां है वो पूरा सनस्क्रीन लगा लेती है या पूरा वो ये कवर कर लेती है। तो सूरज की किरणें आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके वजह से विटामिन डी की काफ़ी डेफिशिएंसी, 50% तक के डेफिशिएंसी तो हमको मिलती है, जो कि हम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं और अपनी हड्डियां मजबूत कर सकते हैं। तो ये मेरा एडवाइस है कि मैंने एक कार्यक्रम में, मैं एक योगा के कार्यक्रम में गया था और वहाँ पे वो लोग मैंने उनको एक सवाल पूछा कि वो बोले कि मैं बोला आप क्या योगा करते? तो बोले हम सूर्य नमस्कार का। तो बोला हम आपको सूर्य नमस्कार का मतलब पता है? तो बोले आप बताइए। तो बोला सूर्य नमस्कार का मतलब ये है कि हम ये स्टेप 1 2 3 4 5 6 जो भी है उनके करते हैं। तो बोला कहाँ करते हो? तो वो उन्होंने एक हॉल मुझे बताया और बोला कि हम यहाँ करते हैं। तो मैं बोला देखो इसका मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज करते हो सिर्फ, लेकिन सूर्य के सामने नहीं करते। सूर्य नमस्कार का मतलब ये है कि आपने ये चीज़ सूरज की रोशनी में करना है, तो आपको एक्सरसाइज और विटामिन डी दोनों का फ़ायदा होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बहुत मामूली चीज़ें हैं और बहुत आसानी से की जा सकती है। आप गच्ची पे करेंगे आपके घर के, जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, या आप अगर 1 घंटा अगर आपके गैलरी में बालकनी में कहीं बैठ के सूरज की रोशनी लेंगे और वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, जो कि हम नहीं करते। उसकी वजह से हमको ये इसका सामना करना पड़ता है। जब बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं ने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क के, फ्रोजन शोल्डर के काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए तो किस तरह का उन्होंने अवेयरनेस रखना चाहिए, उस बारे में बताइए। तो देखिए अभी ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक तो ये बीमारी ऐसी है कि जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। सपोज़ अब इसका हम लोग कैसा एग्जांपल देंगे कि एक दीवार है, समझो एक दीवार में सपोज़ 100 ईंटें लग रही है, वो मजबूत दीवार है। अब उसमें से जो भी एक पोर्शन है, उसमें से अगर हम लोग 10 ईंटें निकाल लें तो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, फिर 20 निकाल लें तो थोड़ी और कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन दिखेगी वैसे, फिर 50 निकाल लें। तो ऐसा हमारे शरीर में एक ढांचा होता है, और उसमें से अगर जो बोन मास है वो कम हो जाता है, जिसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। तो उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। मतलब हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि एक एज के बाद में, जैसे जनरली महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब उनकी माहवारी जब ख़त्म हो जाती है तो उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद में जनरली उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस के वजह से कैल्शियम का ये कम होता है और दे लूज कैल्शियम मोर। तो हड्डियों का में कैल्शियम का प्रमाण कम हो जाता है, ओवरऑल उनका प्रोटीन्स का कम रहता है, तो ओवरऑल जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाती है। और अगर वो गिर जाए तो हम लोग देखते हैं मोस्टली ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमन अगर गिर जाती है तो या हाथ का फ्रैक्चर हो जाएगा या हिप बोन का फ्रैक्चर। वैसे एल्डरली जो देखते हैं हम लोग बाथरूम में गिर जाते हैं, जो हमारे जो एल्डरली जो है जैसे फादर वगैरह, तो वो फ्रैक्चर के लिए एक्चुअली मेजर ट्रॉमा का ज़रूरत रहती है, लेकिन बाथरूम में भी गिर गए तो फ्रैक्चर होता है। मोस्टली फ्रैक्चर नेक फीमर, जो जांघ का फ्रैक्चर होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं। वो मोस्टली छोटे से ट्रॉमा से हो जाता है कि बाथरूम में अगर कोई गिरा तो उसको फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो उसका मुख्य कारण या तो महिलाओं में हो या पुरुषों में। पुरुषों में जनरली 60+ या 70+ में होता है,
बट महिलाओं में उनका ये जो है मेनोपॉज के बाद में, पोस्ट मेनोपॉजल बोलते हैं, उसके वजह से उनका होता है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए भी 2-3 चीज़ें ज़रूरी है, जिसमें पुरुषों ने या महिलाओं ने, इसमें एक तो डाइट अच्छा रहना चाहिए, जिसमें प्रोटीन जो है उसका मेश तैयार होता है, उसमें कैल्शियम आता है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। तो ये ऐसा फिर से वही कॉम्बिनेशन है, आपने प्रॉपर डाइट रखना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। दूसरा, आपने विटामिन डी का सेवन बराबर करना चाहिए, या तो फिर धूप में, मतलब 1 घंटा, पौन घंटा से 1 घंटा तक के आप अगर धूप में, अगर दिन भरे में भी रहता है, ऐसा नहीं कि एक साथ रहना है, दिन भरे में भी अगर इतना एक्सपोजर ले लेते हैं तो आपको जितना विटामिन डी चाहिए उतना मिल जाता है। और तीसरा ऐसा है कि वो जो भी कैल्शियम हमारे इसमें बॉडी में आ रहा है, उसको रिटेन करने के लिए, विटामिन डी रिटेन करने के लिए एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। तो ये दोनों तीनों चीज़ों का जब हम लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं होती है, और नहीं तो फिर आपको उसके लिए फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है चेक कर। विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, जैसा कि आपका श्वेता क्लिनिक जो है, आप डायरेक्टर हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हो, तो सर यदि कोई आपके यहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहे, जितने आपने स्पेशलिटी अभी बताई अपनी क्लिनिक में, इस तरह का उपचार पद्धति है, तो उन्हें आपसे कहाँ संपर्क करना चाहिए और किस तरह की स्पेशलिटी उपलब्ध है, उस बारे में भी बताइए आप। हाँ, ये मेरा जो ये क्लिनिक है, यहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जैसा सारे प्रकार के जैसे फ्रैक्चर्स है, फ्रैक्चर का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद में स्पाइन का सर्जरी होता है, उसके बाद में आर्थ्रोस्कोपी होती है, और एक मेरी जो स्पेशलिटी है वो है कि एक रशियन टेक्निक है, जिसको हम लोग एलिजा राव टेक्निक कहते हैं। तो उसमें काफ़ी एडवांस्ड में ये होता है, जिसमें हम लोग पैर छोटा रहा तो लंबा कर सकते हैं, या फिर अगर पैर में अगर हड्डी, इतनी बड़ी हड्डी अगर उसमें से मिस हो गई है, निकल जा रही है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको गैप फिल करके उसको फिर से उतनी हड्डी बनाने के लिए एक एलिजा राव टेक्निक करके होता है। तो उसमें हम लोग ये करते हैं, मेरा उसमें स्पेशलाइजेशन है। और मेरा दूसरा उपलब्धि, मतलब मैं लता मंगेशकर NKP साहू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ, तो वहाँ पर भी आप दिन में वहाँ मिल सकते हैं। मंडे को मेरा वहाँ OPD होता है, तो वहाँ भी जो रुग्ण वहाँ पे आना चाहे वो वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर शाम को उपलब्ध रहता हूँ।